कनाडा में विजिटर वीजा की बात करेंगे इस वीडियो में। विजिटर वीजा का इस टाइम पे ट्रेंड क्या है और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितनी देर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कौन से प्रोफाइल्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन से प्रोफाइल्स है जिनको अप्लाई नहीं करना चाहिए विजिटर वीजा के लिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो कनाडा में जो विजिटर वीजा है या टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा वो है कि अगर आपको कोई वहां से स्पॉन्सरशिप देता है तो, या टूरिस्ट वीजा अगर आप होटल बुकिंग पे लगाते हैं तो उसका ट्रेंड इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो मैं अगर ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और मैं ये कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, यानी कि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि बाकी सारी कैटेगरी के रिजल्ट्स हैं जो वो डिले हैं, उनके रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं। लेकिन एक यही कैटेगरी है जो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा की जिनके रिजल्ट्स 15 to 20 डेज़ के बीच में ही आ रहे हैं, और कुछ के रिजल्ट्स तो इससे भी अर्ली आ रहे हैं, जैसे हमारे एक 8 डेज़ में हमने विजिटर वीज़ा का लिया है। और इस टाइम पे ट्रेंड ऐसा है कि मैंने रिसेंटली 2-3 यंग एज वाले बच्चों के भी वीज़े लिए हैं, जैसे कि किसी की एज 19 है, 20 है, 21 है, उनके भी वीज़ाज आ रहे हैं। जब यंग एज में वीज़ाज आ रहे हैं इसका मतलब उसका ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें कंसल्टेंट जरूर बढ़िया चूज़ कीजिए। आपकी जहाँ से फाइल लग रही है वो जरूर अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका डॉक्टर, वकील और कंसल्टेंट समझदार होना चाहिए, तभी वो आपकी फाइल सही से एम्बेसी में प्रेजेंट कर पाता है। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनको खुद को नॉलेज ही नहीं है, कुछ कंसल्टेंट्स अपनी फाइल खुद लगाते नहीं, किसी और से लगाते हैं। आपको ये ध्यान देना कि वो कंसल्टेंट इतना कैपेबल होना चाहिए, उसको खुद को नॉलेज और वो खुद फाइल लगाता हो। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, आपके फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद आपकी रीजंस देना पड़ता है कवरिंग लेटर में कि आपका रीजंस क्या है वापस आने का, वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका पर्पज़ ऑफ विजिट है उसको अच्छे से डिफाइन करना होता है कि आपका वहाँ जाने का कारण क्या है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। मैं ये नहीं कहता कि फाइल सिर्फ आप बेल्स ओवरसीज से ही लगवाइए, हम ही खाली एक्सपर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि जो छोटे मोटे एजेंट्स हैं उनसे बचिए, जो जिनको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है या ट्रेन नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोफाइल ख़राब कर देते हैं। अब पीछे मेरे पास ये केस आया है कि वो पहले हमारे पास आए थे तो कुछ फीस को लेके इशू था, कह रहे फीस आपकी ज़्यादा, वो चले गए। उसके बाद रिफ्यूज़ल लगा के फिर मेरे पास आए, जब हमने फ़ाइल देखी तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी फाइल में। उसी फाइल को हमने दोबारा रीलॉन्च किया है और उनका ही रिजल्ट्स जस्ट 7-8 डेज़ में आया है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक कंसल्टेंट चेंज होने की वजह से ही रिफ्यूज़ल का भी वीज़ा आ गया। और अगर ये फाइल पहले ही हमारे पास लगी होती तो उनको जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, प्लस जो उन्होंने उसको फीस दी है, जो एम्बेसी फीस दी है, वो भी उनकी बचती। तो इसीलिए विजिटर वीज़ा के लिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। रिजल्ट्स भी 15-20 डेज में आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि आपकी फाइल स्ट्रांगली पुटअप हो। हम हमेशा कमिटेड है, अपनी हमारी सिर्फ एक ही यूएसपी है, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। आपका भी अगर कोई भी प्रोफाइल है, एक बार जरूर कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.